नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रू लर्नर्स पर। और आज हम आपके लिए लाए हैं वेब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं क्या क्या इंक्लूड किया है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है HTML इट स्टैंड्स फॉर। इसमें से HTML जो कि लैंग्वेज है वेब पेजेस डेवलप करने के लिए, उस HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए है आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन बी है आपका हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन सी है आपका हाइपर टेबुलर मार्कअप लैंग्वेज और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू मार्क बिगिनिंग ऑफ पैराग्राफ। यानी कि पैराग्राफ की शुरुआत करने के लिए कौन सा टैग इस्तेमाल किया जाता है। टैग क्या होता है? एंगुलर ब्रैकेट के बीच में लिखा जाता है, उसे टैग कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है टैग TD, ऑप्शन बी है टैग BR, ऑप्शन सी है टैग P और ऑप्शन डी है TR। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी टैग P स्टैंड फॉर पैराग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड कहता है फ्रॉम विच टैग डिस्क्रिप्टिव लिस्ट स्टार्ट। इसमें से किस टैग के यूज से डिस्क्रिप्टिव लिस्ट स्टार्ट की जाती है। ऑप्शन ए है आपका टैग LL, ऑप्शन बी है आपका टैग TD, ऑप्शन सी है आपका टैग DL और ऑप्शन डी है आपका टैग DS। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी टैग DL का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन फोर्थ कहता है करेक्ट HTML टैग फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग इज। इनमें से लार्जेस्ट हेडिंग के लिए करेक्ट टैग कौन सा है। ऑप्शन ए टैग हेड, ऑप्शन बी टैग H6, ऑप्शन सी टैग हेडिंग, ऑप्शन डी टैग H1। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टैग H1, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म टैग। इनमें से फॉर्म टैग के एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए मेथड, बिल्कुल, ऑप्शन बी एक्शन, बिल्कुल, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 6। मार्कअप टैग्स टेल द वेब ब्राउज़र। मार्कअप टैग्स वेब ब्राउज़र को क्या बताते हैं। ऑप्शन ए हाउ टू ऑर्गेनाइज द पेज, ऑप्शन बी हाउ टू डिस्प्ले द पेज, ऑप्शन सी हाउ टू डिस्प्ले मैसेज बॉक्स ऑन द पेज, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाउ टू डिस्प्ले द पेज। HTML टैग क्या बताते हैं कि वेब ब्राउज़र को किस तरीके से डिस्प्ले किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 कहता है www इज बेस्ड ऑन विच मॉडल। www किस मॉडल पे बेस्ड है। ऑप्शन ए लोकल सर्वर, ऑप्शन बी क्लाइंट सर्वर, ऑप्शन सी 3 tier सर्वर और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लाइंट सर्वर। क्वेश्चन 8 कहता है व्हाट आर एम्प्टी एलिमेंट इन इट इज़ वैलिड। एम्प्टी एलिमेंट्स क्या हैं और क्या ये वैलिड हैं। ऑप्शन ए नो देयर इज़ नो सच टर्म्स एज एम्प्टी एलिमेंट, कि एम्प्टी एलिमेंट की जैसे कोई टर्म नहीं होती। ऑप्शन बी है एम्प्टी एलिमेंट्स आर एलिमेंट विथ नो डेटा। ऑप्शन सी है नो इट इज़ नॉट वैलिड टू यूज़ एम्प्टी एलिमेंट। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यस एम्प्टी एलिमेंट्स होते हैं। ऑप्शन बी एम्प्टी एलिमेंट्स आर एलिमेंट विथ नो डेटा, और वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसके साथ कोई डेटा यूज़ नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 9 आपका कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट ऑफ टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल अलाउ टू लिमिट द मैक्सिमम कैरेक्टर। आपने कोई फॉर्म फिल किया होगा तो आपने देखा होगा कि जैसे नेम के लिए एक रेस्ट्रिक्शन दे दिया कि लिमिट है 50 कैरेक्टर्स, या एड्रेस के लिए दे दिया 200 कैरेक्टर्स। तो ये कंट्रोल टेक्स्ट बॉक्स में कौन से एट्रीब्यूट को यूज़ करके किया जाता है। ऑप्शन ए है आपका साइज, ऑप्शन बी है आपका लेंथ, ऑप्शन सी है आपका मैक्स लेंथ और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैक्स लेंथ। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन 10 वेब पेजेस स्टार्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट। वेब पेजेस का स्टार्ट कौन से टैग के द्वारा होता है। यानी कि टॉप ऑफ द जब हम कोड लिखते हैं तो सबसे पहले कौन सा टैग यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए बॉडी टैग, ऑप्शन बी टाइटल टैग,
ऑप्शन सी HTML टैग या ऑप्शन डी फॉर्म टैग। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सी HTML टैग। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन 11th, HTML इज अ सबसेट ऑफ, इसमें से HTML किसका सबसेट है? ऑप्शन ई SGMT, ऑप्शन बी SGML, ऑप्शन सी SGMD, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी SGML। इसका फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंटेनर, इसमें से कौन सा टैग है वो एक कंटेनर की तरह वर्क करता है, यानी कि चीज़ों को कंटेन करता है? ऑप्शन ए सेलेक्ट टैग, ऑप्शन बी बॉडी टैग, ऑप्शन सी इनपुट टैग, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो कंटेनर टैग आपके वो होते हैं जिसमें ओपनिंग टैग भी होता है एज वेल एज क्लोजिंग टैग भी होता है। तो आपका बी भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा डी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 13 कहता है द एट्रीब्यूट विच डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन करंट डॉक्यूमेंट एंड HREF URL इज, इनमें से करंट डॉक्यूमेंट और हाइपरलिंक रेफरेंस के URL के बीच में संबंध बताने वाला कौन सा एट्रीब्यूट है? ठीक है, ऑप्शन ए है REL, ऑप्शन बी URL, ऑप्शन सी REV, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए REL। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन 14, DT tag is designed to fit a single line of our web page but DD tag will accept a। DT tag क्या होता है आपका? डेफिनेशन टर्म, और DD होता है डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। तो डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन टैग जो होता है वो क्या एक्सेप्ट करता है? ऑप्शन ए है आपका लाइन ऑफ टेक्स्ट, ऑप्शन बी फुल पैराग्राफ, ऑप्शन सी वर्ड, ऑप्शन डी रिक्वेस्ट। तो जैसे ही इसके टैग के नाम से ही लग रहा है डिस्क्रिप्शन, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में क्या आ जाता है आपका फुल पैराग्राफ। DT टैग का वापस फुल फॉर्म सुन लीजिए, डिस्क्रिप्शन, डेफिनेशन टर्म, और ये होगा डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, ठीक है, फुल पैराग्राफ। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 15 है कैरेक्टर एनकोडिंग इज, कैरेक्टर एनकोडिंग क्या होती है? ऑप्शन ए मैथड यूज टू रिप्रेजेंट नंबर्स इन कैरेक्टर, ऑप्शन बी मैथड यूज टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर इन अ नंबर, ऑप्शन सी a system that consists of a code which pairs each character with a pattern, sequence or natural number or electric pulses in order to transmit the data, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपका हो जाएगा कैरेक्टर एनकोडिंग क्या होता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। मतलब कि उनको किसी कोड में कन्वर्ट कर दिया जिसमें कुछ पैटर्न्स हो सकते हैं, कुछ सीक्वेंस हो सकते हैं, कुछ नंबर या इलेक्ट्रिकल पल्स, उसको हम कहते हैं कैरेक्टर एनकोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 16, करेक्ट HTML टू लेफ्ट अलाइन द कंटेंट इनसाइड अ टेबल सेल। किसी टेबल का सेल है, उसमें आपको कंटेंट को लेफ्ट अलाइन करना है, तो इसमें से आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? ऑप्शन ए है आपका TD लेफ्ट, ऑप्शन बी है टैग TD R अलाइन लेफ्ट, TD अलाइन लेफ्ट, TD लेफ्ट अलाइन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टैग TD अलाइन इक्वल्स टू लेफ्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 17, द टैग विच अलाउ यू टू रेस्ट अदर HTML टैग विद इन द डिस्क्रिप्शन इज, इसमें से कौन सा टैग है जो बाकी के टैग्स को उसके डिस्क्रिप्शन में डालने के लिए अलाउ करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टैग कैप्शन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 18, बेस टैग इज डिजाइन टू अपीयर ओनली बिटवीन, बेस टैग कहाँ किसके लिए डिज़ाइन किया जाता है, किस टैग्स के बीच में रहने के लिए जो है वो डिज़ाइन किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेड टैग के बीच में इसको रखा जाता है। नेक्स्ट है आपका 19, हाउ कैन यू ओपन अ लिंक इन अ न्यू ब्राउज़र विंडो। आपको किसी न्यू ब्राउज़र विंडो में लिंक ओपन करनी है, तो आप इसमें से कौन सा कोड यूज़ करेंगे? ऑप्शन ए है आपका
टैग ए href की वैल्यू रहेगी URL टारगेट की न्यू। टैग बी, ऑप्शन बी है, टैग ए में href की वैल्यू रहेगी URL और टारगेट ब्लैंक रहेगा। और ऑप्शन सी है आपका href में ए की वैल्यू URL रहेगी और डॉट न्यू। और ऑप्शन डी है आपका टैग ए में href की वैल्यू URL रहेगी और टारगेट ओपन रहेगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टैग ए में href की वैल्यू URL रहेगी और टारगेट की वैल्यू रहेगी अंडरस्कोर ब्लैंक। इससे आपकी जो है न्यू ब्राउज़र में विंडो खुल जाएगी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 20, अ मच बेटर अप्रोच टू एस्टेब्लिश द बेस URL इज टू यूज बेस एलिमेंट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 21, द टैग यूज टू क्रिएट अ न्यू लिस्ट आइटम एंड ऑल्सो इंक्लूड हाइपरलिंक इज। इनमें से कौन सा टैग का यूज़ करते हैं हम लोग न्यू लिस्ट में आइटम को ऐड करने के लिए ऑन एंड हाइपरलिंक को भी ऐड करने के लिए कौन सा आइटम यूज़ करते हैं? तो आपका ऑप्शन है ए li, बी dl, सी dd, डी ul। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए li स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 22, कैन द एलिमेंट फर्स्ट बी रिप्लेस बाय फर्स्ट। अब इसमें अंतर क्या है? फर्स्ट में जो फर्स्ट पहले लिखा हुआ है उसमें एफ कैपिटल लेटर है और जो सेकंड टैग लिखा हुआ है वो स्मॉल लेटर है। तो बिल्कुल ये दोनों सेम हैं, दोनों को एक दूसरे से रिप्लेस किया जाता है क्योंकि जा सकता है क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब ये रहेगा कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों सेम ही हैं। अगर केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है लाइक C++, जावा, तो इसमें अगर आपने कैपिटल लिखा है एक जगह पे तो आपको दूसरी जगह भी कैपिटल लिखना होगा, और अगर आपने एक जगह पे स्मॉल में लिखा है तो दूसरी जगह भी स्मॉल में लिखना होगा। इन मतलब कि आपको केस का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने कौन से केस में क्या लिखा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बोथ आर सेम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 23 पे। एनी पार्ट ऑफ द ग्राफिक दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन अनदर हॉट जोन इज कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ। ऐसा पार्ट ग्राफिक का जो दूसरे हॉट जोन में नहीं इंक्लूडेड है उसको कहा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, डिफ़ॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 24, विच ऑफ द टैग इज यूज टू क्रिएट अ नंबर लिस्ट। इसमें से नंबर लिस्ट बनाने के लिए कौन सा टैग यूज़ किया जाता है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, OL। OL का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ऑर्डर्ड लिस्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 25, इनपुट इज। इनपुट आपका क्या होता है? इनपुट जो होता है वो आपका एक एम्प्टी टैग होता है, ऑप्शन बी, एम्प्टी टैग। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 26, द मैप डेफिनेशन फाइल इज जनरली स्टोर्ड इन। मैप डेफिनेशन फाइल को कहाँ स्टोर होती हैं? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा CGI बिन में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 27, द लेटेस्ट HTML स्टैंडर्ड। इसमें से HTML का लेटेस्ट स्टैंडर्ड कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, HTML 5.0। क्वेश्चन 28 कहता है कि द टैग यूज टू क्रिएट अ हाइपरलिंक रिलेशनशिप बिटवीन करंट डॉक्यूमेंट एंड अनदर URL इज। कौन से टैग का यूज किया जाता है करंट डॉक्यूमेंट और दूसरी URL को कनेक्ट करने के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टैग लिंक। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 29, द टेक्स्ट इनसाइड द टेक्स्ट एरिया टैग वर्क्स लाइक। जो टेक्स्ट लिखा होता है टेक्स्ट एरिया नाम के टैग के अंदर, वो किस टैग की तरह वर्क करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्री टैग। ये एक प्री फॉर्मेटेड टैग है, इसमें आप जिस तरह से टेक्स्ट लिखेंगे वैसे का वैसा ब्राउज़र पे डिस्प्ले होगा। इसका मतलब है कि आप 3 बार एंटर देंगे, 4 बार स्पेस देंगे, जो साइन लगाएंगे, जैसी फॉर्मेटिंग करेंगे वैसे का वैसा टेक्स्ट आपका वेब ब्राउज़र पे डिस्प्ले होगा। तो इस प्री टैग में जो लिखते हैं वैसे का वैसा आप टेक्स्ट एरिया में भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 30, व्हाट इज़ द करेक्ट HTML फॉर एडिंग अ बैकग्राउंड कलर। इसमें से कौन से
कोड को यूज़ करके हम बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं वेब पेज का। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बॉडी बीजी कलर इक्वल्स टू, जो भी कलर आपको देना है वो कलर दे देंगे या कलर कोड दे देंगे, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 31, मेन कंटेनर फॉर टी आर, टी डी एंड टी एच इज, इसमें से टी आर टैग, टी डी टैग और टी एच टैग का मेन कंटेनर कौन सा होता है? ऑप्शन ए टेबल, ठीक है, टी आर टेबल रो, टी डी टेबल डेटा, टी एच टेबल हेड, ओके। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 32, बॉडी टैग यूजुअली यूज्ड आफ्टर, बॉडी टैग किस टैग के बाद यूज़ किया जाता है? तो बॉडी टैग कब यूज़ होता है? जब हेड टैग ऑफ हो जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेड टैग। नेक्स्ट है आपका 33, हाउ कैन यू मेक एन ईमेल, इसमें से ईमेल बनाने के लिए कौन सा कोड यूज़ किया जाएगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टैग AHREF, और इसमें मेल टू लिख दिया और बंदे का ईमेल आईडी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 34, सिंबल यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द HREF टेक्स्ट, जब आप हाइपरलिंक रेफरेंस बनाते हैं, HREF स्टैंड्स फॉर हाइपरलिंक रेफरेंस, तो इसमें से कौन सा सिंबल उसके आगे यूज़ किया जाता है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, हैशटैग। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड नेम, इसमें से वैलिड नेम कौन सा है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अंडरस्कोर पर्सन टैग। इसमें 1 2 3 को इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि ये एक नंबर से स्टार्ट हो रहा है, आपका अलाउ होता है अंडरस्कोर से स्टार्ट होना या तो फिर किसी कैरेक्टर से स्टार्ट होना। क्वेश्चन 36, द वेब स्टैंडर्ड अलाउ प्रोग्रामर ऑन मैनी different computer platform to disparate format and display the information server. These program are called, इन प्रोग्राम्स को क्या कहा जाता है? जो स्टैंडर्ड्स हैं जो कि किसी चीज़ को डिस्प्ले करने के लिए अलाउ करते हैं, तो इन प्रोग्राम्स को हम कहते हैं वेब ब्राउज़र। तो इस तरीके से हमने आज 36 क्वेश्चन देखे, आगे भी हम इस टाइप के क्वेश्चंस लाते रहेंगे। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका सपोर्ट हमें देते रहिए। धन्यवाद।